दरअसल तो मूर्तियाँ जो है ना कभी कुछ नहीं बोलती, मूर्तियाँ की कृतियाँ बोलती। आज स्वर्गीय चंद्रमोहन झा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे हैं बिहार सरकार में, झाझा के कन कन में हैं। आज उनकी मूर्ति का अनावरण श्रवण कुमार जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं उन्होंने किया, साथ ही साथ झाझा के विधायक दामोदर रावत, साथ ही साथ झाझा के तमाम गणमान्य लोग। जिस तरह आप जानते हैं शिवनंदन झा को समाजवादी नेता के रूप में लोग पहचानते हैं, जानते हैं। बिना किसी जात पात, बिना किसी भेदभाव का ये हर एक समाज के लोगों के सुख दुख में मदद करते हैं। देखिए, मूर्तियाँ इसलिए बननी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद रख सकें। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, भगत, इन लोगों की मूर्तियाँ जो आने वाली पीढ़ियाँ कहने की अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को भूल जाएंगी। मूर्तियाँ लगने से उन लोगों को कम से कम एक धरोहर के रूप में, एक याद के रूप में लोग याद रख पाएंगे। जिस तरह से आज बच्चे भी कहने के इतिहास में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अछूती रह गई, बहुत सारी बातों को इतिहास में दबा दिया गया है। लेकिन यदि मूर्तियाँ रहती हैं ना, उनकी कृतियाँ हमारी पीढ़ियाँ याद रख सकती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कार्यक्रमों में उपस्थित हुए तमाम लोगों ने मूर्ति लगाने की पूरी प्रशंसा की। कई लोगों को जो उनके सहयोगी थे लक्ष्मण झा, उनको तमाम मंत्री श्रवण कुमार ने भी सम्मानित करने का आज स्वर्गीय शिवनंदन झा जी जो बहुत बड़े समाजवादी नेता थे, मजदूरों के नेता थे, जीवन पर्यंत गरीबों के लिए हमेशा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते रहे। जब विधायक रहे तब भी, और जब सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रहे तब भी, जिस भी रूप में वो रहे तो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों और वंचितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। आज उनके प्रतिमा का अनावरण है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वैसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। इसके लिए मैं दामोदर रावत जी को और प्रतिमा निर्माण समिति जो यहाँ पर झाझा में है, उन सब के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्हें आज माल्यार्पण करने का, पुष्पांजलि अर्पित करने का और उनके बताए गए कार्यों के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ संकल्प लेने वाले हजारों लोग हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करने का भी। सर, ग्रामीण कार्य विभाग से आप जुड़े हुए हैं, सर ग्रामीण कार्य विभाग का इंचार्ज आप मंत्री हैं, तो सर कितना कुछ झाझा कुछ सौगात में मिलने का चांस है, अभी कुछ मिलेगा सर? नहीं, मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री हूँ और ग्रामीण विकास के जरिए आप चलेंगे तो एक पंचायत में आज कई केशवपुर में कई योजनाओं का आज उद्घाटन है, शिलान्यास है। हम तो हर गांव में काम कर रहे हैं, हर गांव में हमारी योजना चल रही है। आज वहाँ पर देखेंगे भी, परखेंगे भी और जो कमी रहेगी उसको पूरा करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ जिस तरह आज मंत्री पहुंचे हुए झाझा में, या फिर क्या कुछ कार्यक्रम या फिर क्या कुछ सौगातें मिलने का चांस है? आज स्वर्गीय शिवनंदन झा जी की मूर्ति का अनावरण है और इस अवसर पर माननीय श्री श्रवण कुमार जी जो बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पधारे हैं, हम सबसे पहले तो इनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और स्वर्गीय शिवनंदन झा जी जो झाझा के जन जन के नेता थे, झाझा के गरीबों के नेता थे। हम लोग जब बच्चे थे तब से उनके भाषण को बहुत सुना करता था और फिर उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। जीवन पर्यंत उन्होंने गरीबों की, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसलिए हम लोगों का यह दायित्व बनता था कि झाझा में उनकी एक प्रतिमा हो और इस काम को हम लोगों ने किया और माननीय श्रवण कुमार जी इसका अनावरण। सर, बहुत सारे प्लान हैं सर, जो पाइपलाइन में आपने कई बार कहा हाथिया पुल के पास भी कुछ भवन बनने वाला है, तो सर कहाँ कुछ हो? हत्या के पास सर, वहाँ चरघरा समुदाय के बाद वहाँ तो बन गया। एक चीज और देखा अब इनके नाम पर कुछ और योजना जैसे ताकि लोग भविष्य में बताएंगे। अभी तो तत्काल शिवनंदन झा जी के नाम पर हम लोगों ने टाउन हॉल बनाया पहले। आज सबको
कुमार जी का मैं झाझा की धरती पर स्वागत करता हूं। ये सदा ऋणी रहेगा। ये गरीब जगह है, ये गरीबी के कारण जूझता है, लेकिन ईमानदार है। जिस बात का सबूत है इस क्षेत्र की अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ पर किसी जात और भेद नहीं, यहाँ के समाज के जातिवाद भी नहीं, यहाँ धर्मवाद भी नहीं, यहाँ किसी प्रकार के आंदोलन में जब भी झाझा रहा अग्रणी रहा। और इसकी अगुवाई करने के लिए आप तमाम जैसे राजनेता आज नीतीश बाबू के नाम पर, सुशासन के नाम पर समाज में जो खलबली मची हुई है उसे रोकने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों इस भक्ति के कारण आज यहाँ आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भूले भटके बच्चों के लिए एक राह दिखाने के लिए आपकी जरूरत है। आपकी मानसिक थोड़ा सा तनाव होगा, लेकिन आपके हाथ में इतनी ताकत है कि समाज को बदल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के इस देश की माटी के लाल थे, इस झाझा की धरती का कण कण उनका ऋणी है। यहाँ जब भी कोई आंदोलन हुआ वो सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार हुए। और आज के समय में ऐसे नेताओं की कमी है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, इस तरह का कभी कोई अगर आंदोलन हो, कोई पुलिसिया दमन हो, कोई अत्याचार की बात हो, तो आप शिवनंदन झा जी के कदमों का अनुकरण करेंगे। यही उनके प्रति ये साबित हुआ। 2009 से शिवनंदन झा जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम हम लोग इंतजार कर रहे थे, और वो दिन आज आया जिसमें माननीय विधायक जी का अपूर्व सहयोग रहा। मैं इनके सहयोग की जितनी भी प्रशंसा करूं वो बहुत कम होगा। और आज हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, इसलिए कि बहुत वक्ता है। सदन में से आज का सारा कार्यक्रम चल रहा। स्वर्गीय शिवनंदन झा जी के मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम साहब को अभी जल्दी करो। हाँ हो गया यहाँ से ले लेगा आगे जाइए सर। ये ले लीजिए। ठीक है भैया ये ले लेना।